हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का वार्षिक पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद ये दिए हुए हिंदी का है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर क्या लिखना है? हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तय लुक गतिमय चरण का युक्त है। इसका हम आंसर देखेंगे एक साथ, प्रश्न और फिर आंसर, जिससे कि हमारा वीडियो जल्दी बनेगा। क्या लिखा है? भक्ति काल होगा। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो काले घुंघराले बालों की कल्पना। तय तुक में क्या है? तय तुक वाले में है छंद। नेताजी चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी कहानी चश्मा का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। नेताजी का देशभक्ति। जिस समाज में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास। इसके बाद माँ ने भोजनालय भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो जो माँ ने भोला राम के घाव पर क्या लगाया था? तो पिसी हुई हल्दी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गोपियों के लिए श्री कृष्ण का हरिल की बिंदी बिंदी की तरह है। तो लकड़ी की तरह है। नायक नायिका के सहयोग वियोग का वर्ण श्रृंगार रस मिलता है। प्रतिभा पर सरकांडे का चश्मा बिंदी बिंदी ने लगाया था दुकानदार ने। तो ये है इसका आंसर, दुकानदार ने। इसके बाद और इसके आंसर हैं, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्मवाच्य होता है। ठीक, इसके बाद अब ये आंसर पूरे हो गए। सना सना हाथ जोड़ पाठ गद्य की विधा है। तो यात्रा वृत्त। चाय के बागानों में कई बेवकूफ पहले चाय की पत्ती तोड़ रहे थे। तो युवतियाँ। इस तरीके से समाप्त हुई हमारी जोड़ी आ गई है। तो जोड़ी क्या है सबसे पहले देख सकते हैं। इसको हम मिलान करेंगे, जो कि जोड़ी मोस्ट है। तो ये जोड़ी मिली हुई है। क्या लिखा है? उत्साह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। काव्य की आत्मा तो रस है बाल गोविल भगत ये है शीला अग्रवाल। मन्नू भंडारी साहित्य किसका है? चौथे का है कबीर पंथी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तव्यवाच्य। छंद के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 2, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो है हंस पत्रिका। इसका हम आंसर देखेंगे। संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? तो क्या लिखा? संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? तो कठिन परिस्थितियों से है। भोलानाथ और उसकी साथी अमोलों को खींचकर क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ये लिखा हुआ है। उसका आंसर पहले का है हंस पत्रिका। फिर ये जो बजाते थे शहनाई, टकराने की प्रेरणा कठिन परिस्थितियों से। इसके बाद टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। हिरोशिमा नामक कविता किस संग्रह से ली गई है? अरियो करुणा प्रभावमय से ली गई है। कंपनी के काम से सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? हालदार गुजरते थे, हालदार साहब। ठीक, ये सत्य है। उद्धव का संदेश गोपियों के गुड़ की तरह मीठा लगा, सत्य है। राम बाजार जाता है, यह जवाचक है, सत्य है। कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज की सिपाही था, सत्य है। लोक प्लस उत्कीर्ण मिलकर ज्योति शब्द मिलता है, सत्य है। राम परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, असत्य है। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे, सत्य है। ठीक, इस तरीके से एक वाक्य के रीतिकाल की श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। अथवा है तो 2 में एक क्वेश्चन हमें आंसर में देखना है। ये क्या लिखा है? प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता।
प्रवृत्ति। तुलसीदास या जयशंकर की विशेषता हमें लिखना है बिंदुओं के आधार पर। तो ये छठवें का अथवा का आंसर, जो आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं अपने से करना है। अथवा है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता। ये 4 दी हुई है विशेषता, जो कि हमें 2 ही लिखना है। फिर इसके बाद ये उसी के क्वेश्चन है। तो अब आगे हमारा 7वें का उत्तर जयशंकर प्रसाद की जो लिखी हुई हैं। ये क्या बोला है, 2 रचना भाव पक्ष। तो 2 रचना इनमें से लिख देनी है और भाव लिख देना है उनका। 7वें का हो गया, ठीक। ये है 8वें का उत्तर। 8वां क्वेश्चन यहाँ पास लिखा हुआ है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। गोप्य के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। तो ये 8वें का उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। फिर ये 8वें का अथवा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की अपेक्षा क्या होता है। इसके बाद 9वें का उत्तर है, 10वें का। ये जो कि प्रश्न उधर थे, नहीं तो यहाँ देख सकते हैं। लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या विशेषताएं हैं। उत्साह कविता में बादल किन किन आंसुओं का संकेत करते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य प्रबंधकाव्य मुक्तक काव्य में अंतर। तो ये 10वें का उत्तर है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिया हुआ है, जो कि मैं 2 ही लिखना है। फिर ये है 9वें का उत्तर, लक्ष्मण के वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर योद्धा की विशेषता। 11वां है, अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दोहा छंद के उदाहरण, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो ये है 10वें का अथवा आंसर, जो कि प्रबंध का और मुक्त का में अंतर। ये जो मोस्ट क्वेश्चन है ये और वो, तो जरूर आ सकते हैं। अतिशयोक्त की परिभाषा ये है दोहा छंद, अथवा है उसका दोहा छंद का उदाहरण। 11वें का अथवा दोहा छंद का उदाहरण क्या है, और ये उदाहरण भी दिया है, परिभाषा भी उदाहरण। इसके बाद 12वें का उत्तर है, जो बाकी हमारा 12वां क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं। 12वें का उत्तर है, कहानी नाटक में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। यह है कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। 12 तक हो गए हमारे आंसर। राम वृक्ष बेनीपुर बन्नू भंडारी की क्या लिखना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली किसी एक की। तो ये है मन्नू राम वृक्ष बेनीपुरी की है, देख सकते हैं। शैली क्या बोला उसमें, 2 रचनाएं भाव पक्ष भाषा शैली। तो ये हो गई 2 रचनाएं भाव पक्ष भाव, ये शैली। ये हो गई 2 रचनाएं भाव, उनका कैसा था, 13 का उत्तर। और ये अथवा वो शैली है ये, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। 13 नंबर को आंसर हो गया। फिर भागत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बिस्मिकल्ला की शहनाई की मंगल ध्वनि। 14 नंबर का आंसर, भगत की बुद्धि बहुमली भांति जानती थी, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर है। फिर अब 15 नंबर के आंसर, सोनाली न सोते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। वास्तविक अर्थों में नागरिक, ठीक। 15 नंबर का अथवा का आंसर है। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश के एक शब्द उत्तर लिखना है। तो अपने से लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, और ये भी उसका अथवा भी अपने से ही करना है। फिर भोलानाथ अपने साथियों को सिसकना क्यों भूल जाता है। संगंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो ये है 17 नंबर का आंसर, भोलानाथ अपने साथियों को, ये वाला। ये है 17 नंबर का अथवा, गंतोक के लोगों की मेहनत, ठीक। इसके बाद 18 में आ जाते हैं। 18 नंबर है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है किसी एक की। ये 18 नंबर का उत्तर, संदर्भ है, प्रसंग है, इधर ये व्याख्या है उसकी। अब आ जाते हैं 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर का सवाल में जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, और 2 व्याख्या इसमें, ठीक। यह है 19 नंबर का उत्तर, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब 20 में है, मेरे जीवन का लक्ष्य। देखते हैं, ये 20 का उत्तर, एक हम व्यक्ति अपने जीवन में कोई न उद्देश्य जरूर रहता है। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी संवाद करना है, प्रश्न करना है। 21 नंबर का है, निम्नलिखित अपघट पाठ्यांशों को पूछ कर लिखना, ठीक। तो ये क्या है, 21 नंबर का ये अथवा है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर अपने से ही करना है। इसके बाद है, अपने जिले में विस्तृत
लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और ये जो पूरे क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्र बधाई देना लिखना है। और किसी एक पर रूपरेखा और निबंध लिखना है, किसी एक पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो ये है 22 नंबर का आंसर। प्रति जिलाधिकारी महोदय, उज्जैन मध्य प्रदेश। कोई भी रहेगा जो पेपर में सवाल में रहेगा वो हम यहाँ पास पतड़ वगैरह डालेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में ये महोदय से निवेदन है। ये धन्यवाद, ये माननीय। स्कूल का नाम भी अगर पेपर में दिया रहेगा तो डालेंगे, डेट रहेगा नहीं तो फिर कुछ भी डाल देंगे। इस तरीके से ये लास्ट हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में कहाँ गड़बड़ी थी, सही था, जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के धन्यवाद।